दोस्तों नमस्कार, बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाले के आरोप में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए दमदार अफसर सौम्या चौरसिया, जो उप सचिव थी, को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन समीर बिश्नोई के निलंबन को लेकर हाय तौबा मचाने वाली भारतीय जनता पार्टी सौम्या चौरसिया के मामले में जिस तरीके की भूमिका में रही, उसे लेकर कई तरह के सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या सौम्या चौरसिया से भारतीय जनता पार्टी डरती है या फिर कोई डबल गेम का मामला है। यह समझने की कोशिश हमारे सूत्रों ने की है, हमारे पत्रकारों ने की है, और कहा जा रहा है कि सौम्या चौरसिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका रही है वह हैरान कर देने वाली भूमिका रही है। क्योंकि समीर बिश्नोई आईएएस की जब गिरफ्तारी हुई और उसे जेल भेजा गया, तब भारतीय जनता पार्टी ने उसके निलंबन की मांग को लेकर जबरदस्त हाय तौबा मचाई थी। लेकिन सौम्या चौरसिया के गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद भी सौम्या चौरसिया के मामले में भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी हैरान कर देने वाली थी। क्या सचमुच सौम्या चौरसिया की दमदारी जबरदस्त रही है? प्रशासनिक हलकों पर ही नहीं, राजनीतिक दलों के नेताओं के ऊपर भी। यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर सौम्या चौरसिया से बीजेपी डरती क्यों थी? क्या वजह थी कि उनके निलंबन को लेकर कोई हाय तौबा नहीं मचाई, जबकि यह भूपेश बघेल पर सबसे बड़ा हमला हो सकता था। लेकिन सौम्या चौरसिया को लेकर भाजपा का एक पूरा खेमा खामोश रहा, उसके निलंबन की मांग नहीं की गई और सौम्या चौरसिया इन दिनों जेल में हैं। उनके खिलाफ चालान कब पेश होगा यह कहना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन 152 करोड़ की संपत्ति का जिस तरीके से ईडी ने राजसात किया है, कहा जाए, या कुर्क किया है, सीज किया है, जो भी आप भाषा का उपयोग कर ले, उसे लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चा है। और कहा जा रहा है कि सौम्या चौरसिया न केवल अफसरों के बीच दमदार थी, बल्कि कई राजनेता भी उनसे खौफ खाते थे, क्योंकि उन राजनेताओं के काले चिट्ठे सौम्या चौरसिया के पास थे। क्या यह हकीकत है? इस पर क्या जांच होनी चाहिए? यह एक दूसरा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या भाजपा इस पूरे मामले को लेकर डबल गेम खेल रही थी? सौम्या चौरसिया का क्या भाजपा के बड़े नेताओं से भी संबंध थे और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी सौम्या चौरसिया के निलंबन की मांग को लेकर बचती रही? कहा जा रहा है कि सौम्या चौरसिया पर किसी एक बड़े अफसर का हाथ रहा है, जिनका भारतीय जनता पार्टी से बेहद ही नजदीक का संबंध है, और इस अफसर की वजह से ही सौम्या चौरसिया पर हमले नहीं हुए। तो क्या सवाल यह है कि सौम्या चौरसिया कुछ जानकारियां उस अफसर के माध्यम से भाजपा को भी देती थी? ऐसे कितने ही सवाल हैं जिसे लेकर चर्चा गर्म है। राजनेताओं में भले चुप्पी साध ली हो इस मामले को लेकर, लेकिन मीडिया में जिस तरीके की कानाफूसी हो रही है, उसे लेकर आने वाले दिनों में ईडी और क्या कार्रवाई करती है, किन किन अफसरों पर कार्रवाई करती है, कौन कौन से अफसर निशाने पर है, यह हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।